नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। सोए शेरों को ललकार कर ड्रैगन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। अब जो करना है वो हिंदुस्तान को करना है। ये आन बान और शान पर मर मिटने वाला हिंदुस्तान है। दुनिया जिस देश को अहिंसा के पुजारी के तौर पर जानती आई है, वो हिंदुस्तान दुश्मन की छाती पर बैठकर उसका सिर कुचलना भी जानता है। सरकार के तेवरों को देखकर भी लगता है कि अब चीन को एक साथ कई मोर्चों पर घेरने की तैयारी है। बॉर्डर पर सेना को खुली छूट दी जा चुकी है। अब पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा। अब कोई दुस्साहस करेगा तो उसका जवाब सबसे घातक हथियार से मिलेगा। 20 रणबांकुरों की शहादत के बाद जनमत गुस्से में है। इसीलिए जो फैसला लेना है, सरकार उस पर सभी राजनीतिक दलों की मोहर लगा लेना चाहती है, ताकि ड्रैगन तक यह संदेश साफ साफ चला जाए कि हम एक लोकतंत्र होने के नाते आपस में भले कितने ही मतभेद रखते हों, लेकिन जब बात देश की हो तो मरने और मारने के लिए सब एक हो जाते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान का मूड देखकर लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। ड्रैगन के खिलाफ गुस्से की आग में देश उबल रहा है। जनता बदला मांग रही है, विपक्ष शहादत का हिसाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री ने बदले का ऐलान कर दिया। सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है, क्योंकि ड्रैगन के साथ क्या करना है अब हिंदुस्तान को फैसला लेना है। ड्रैगन के खिलाफ गुस्से में देश। ड्रैगन ने सीमा पर कर दी है सबसे बड़ी गलती। अब फैसला हिंदुस्तान को करना है। हिंदुस्तान नाद में घुसकर मारना जानता है। ड्रैगन ने 4 दशक बाद भारतीय सीमा पर जो सबसे बड़ी भूल की, उसका उसे बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। उसने गलती की है सोए शेर को ललकारने की। उसने गलती की है मां भारती की हिफाजत में डटे वीरों को धोखे से मारने की। अब देश बदले की आग में जल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि शहीदों के लहू का एक कतरा भी बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। ड्रैगन को सीमा पर बहे भारतीय शेरों के लहू के हर कतरे की कीमत चुकानी होगी। धोखेबाज पड़ोसी ने जो करना था वो कर दिया। अब उसके साथ क्या करना है, इसका फैसला हिंदुस्तान को करना है। इसीलिए पीएम मोदी ने 19 तारीख को बुलाई है सर्वदलीय बैठक, क्योंकि फैसला सरकार को नहीं पूरे हिंदुस्तान को करना है। देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। गलवान घाटी में जिस तरह से चीन ने धोखा दिया, उसके बाद देश बदला मांग रहा है। वहीं जिस तरह से सेना, वायुसेना और नेवी को अलर्ट किया गया, माना जा रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि जनता से लेकर विपक्ष तक ये जानने को बेचैन है कि चीन के इस दुस्साहस पर सरकार का क्या रुख है। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए। उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं।
एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए। जाहिर है उठते सवालों के बीच पीएम विपक्षी दलों के साथ आगे की रणनीति पर मंथन कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि मोदी कोई बड़ा कदम उठाने वाले हों और इस पर विपक्षी दलों को भरोसे में लेना चाहते हो, क्योंकि लद्दाख में पिछले 1 महीने से जारी तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में हो सकता है कि पीएम मोदी चीन सीमा पर कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। इस बैठक में चीन के खिलाफ कड़े आर्थिक फैसले से लेकर कूटनीतिक और सैन्य फैसला तक हो सकता है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्ट्राइक की थी। माना जा रहा है कि भारत अपने सैनिकों की शहादत के बाद हर स्तर पर जाने को विचार कर सकता है। चीन सीमा से लगते लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही सुरक्षा बलों को चीन की किसी भी हिमाकत का भरपूर जवाब देने को कहा गया है। लोकल कमांडर्स को चीन से निपटने के लिए खुली छूट दे दी गई है। ऑल पार्टी मीट से जो भी संदेश निकलेगा वो केवल सरकार या बहुमत का नहीं, पूरे देश का फैसला होगा, क्योंकि 1962 में भी जब वाम दलों समेत भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई थी तो चीन को युद्ध विराम कर पीछे हटना पड़ा था। इसीलिए राजनीतिक एकता भारतीय सेना के इस मनोबल को और आगे बढ़ाने का काम करेगी, जो 1967 की झड़प के बाद पहले से ही बढ़ा हुआ है। पिछले दिनों डोकलाम पर 2.5 महीने तक चले गतिरोध के दौरान चीनियों ने बार बार भारत को याद दिलाया कि 1962 में चीन के सामने भारतीय सैनिकों की क्या हालात हुए, लेकिन चीन के सरकारी मीडिया ने कभी भी 1967 में सिक्किम बॉर्डर पर नाथुला में हुई उस घटना का जिक्र नहीं किया जिसमें उसके 300 से अधिक सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत को 65 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा था। उन्नीस में जब युद्ध विराम हुआ तो सारे भारतीय जवानों के शव चीन इलाके में पाए गए थे, क्योंकि उन्होंने चीनियों की मान में घुसकर उन्हें मारा था। भारतीय सेना के इस करारे जवाब को भारतीय सेना के उच्चाधिकारियों ने पसंद नहीं किया और कुछ ही दिनों के भीतर लेफ्टिनेंट जनरल का वहां से तबादला कर दिया गया। लेकिन इस झड़प ने भारतीय सैनिकों को बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा पहुंचाया। 1962 की लड़ाई के बाद भारतीय सेना के जवानों में चीन की जो दहशत हो गई थी कि ये लोग तो सुपरमैन हैं और भारतीय इनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमेशा के लिए जाती रही। भारत के जवानों को पता लग चुका है कि वो भी चीनियों को मार सकते हैं और उन्होंने मारा भी। इस युद्ध को एक रक्षा विशेषज्ञ ने परिभाषित किया, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द चाइनीज हैड गॉट अ ब्लडी नोज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब आपको बताते हैं कि चीन कैसे 1962 वाली गलती को फिर से दोहराने की भूल कर रहा है। एलएसी पर विवाद की असल वजह क्या है और रणनीतिक तौर पर दोनों तरफ से तैयारी कितनी है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन 1962 की खुमारी में जी रहा है, लेकिन 1968 को भूल रहा है जब भारतीय जाबाजों ने उसे शर्मसार किया था। चीन 2017 को भी कैसे भूल सकता है जब उसका सामना डोकलाम में भारतीय फौज के साथ हुआ था और करीब 2 महीने बाद चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर ड्रैगन ने हिमाकत की और इस बार भी उसे कड़ी टक्कर मिली है। हाँ, ये ठीक है कि चीन की इस दगाबाजी में हमने अपने 20 जवानों को खो दिया, लेकिन हमारे जवान मारते मारते मरे। भारत के विदेश मंत्री ने चीन को 2 टूक शब्दों में कह दिया, एलएसी पर जो कुछ भी हुआ वो चीन की साजिश का नतीजा है, इसे रोका जा सकता था। दरअसल गलवान घाटी चीन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसे चीन भली भांति समझता है, लेकिन भारत ठान चुका है कि 1 इंच जमीन भी चीन के हिस्से में नहीं जाने दी जाएगी। ये समस्या
एक बार नहीं बहुत बार आई। 1975 में भी हमारे ईस्टर्न सेक्टर में आई थी। और सचमुच में चाइनीज के ऊपर विश्वास करना या चाइनीज एकदम गलती है। और मैं तो समझता हूँ कि इनके जो सैनिक भी वो इसी प्रकार के कुछ उन्होंने अपना आचार या जो उनका व्यवहार बन चुका है। मुझे स्वयं याद है, ये जब भी फ्लैग मीटिंग होती थी फील्ड ऑफिसर लेवल की, मैंने स्वयं अटेंड की हुई है, क्योंकि काराकोरम सेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ साइचन जिसके नीचे आता है, दौलत बेग ओल्डी बीसी के नीचे आता है, हमारे साथ का सटाव इलाका जहाँ अभी ये घटना हुई है, इसका भी मुझे पूर्ण ज्ञान है। तो मुझे कई बार ये फील्ड इनकी फ्लैग मीटिंग में उनसे बात करने का मौका मिला। ये जितनी बात बोली जाती है उसको कभी नहीं करते, उसके उलट ही करते हैं। इसलिए इन पर जो हमारी 6 जून को ये कोर कमांडर की मीटिंग हुई और जिस प्रकार से इसमें जो जो निर्णय लिए गए उन पे इन्होंने बिल्कुल भी अमल नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारी सरकार को जो कूटनीति के रूप से लेना चाहिए वो यही कि सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ। अब आपको चीन की उस चालबाजी का पूरा सच बताते हैं जिसमें उसने हमारे सैनिकों को अपना निशाना बनाया। दरअसल पिछले कई दिनों से दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध को देखते हुए 6 जून को दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच बातचीत हुई, जिसमें गलवान घाटी से चीनी सैनिकों के पीछे हटने पर सहमति बनी। लेकिन चीनी सैनिकों ने, या फिर कहें कि चीन ने, अपनी आदत के मुताबिक वैसा नहीं किया, जिसके बाद भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू 15 मई की देर शाम जब गलवान नदी के पास मौके पर पहुंचे तो चीनी सैनिक वहां घात लगाए बैठे थे। जब उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार किया और फिर एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय सेना पर रॉड और नुकीले सामान से हमला कर दिया गया। सेना के सूत्रों की माने चीनी सैनिक ऊंचाई पर थे और पूरी प्लानिंग के साथ ही अपने पहले हमले में उसने भारतीय फौज को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसमें कर्नल समेत कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन अपने ऑफिसर के घायल होने की खबर मिलते ही बैकअप टीम ने पूरी मजबूती के साथ पलटवार किया। खबर है कि कई घंटों तक मारपीट चलती रही, जिसमें चीन के करीब 43 सैनिक मारे गए। 6 जून की कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में हो गया और हमने समझा कि कुछ भी और नहीं होगा आगे को। इसलिए बिना शस्त्र के, आप देखो, बिना किसी गोली के चले, न जाने क्या क्या चीजें उनके पास थी। इनके पास जरूर कुछ ना ऐसा होगा, चाहे इनके पास नेल्स होंगी, चाहे इनके पास कोई काटने की कोई और तरीके होंगे, चाहे इनका कोई ऐसी प्रकार की लड़ी या ऐसी तारें होंगी जिससे कि ये तैयार कर देंगे कि दूसरे आदमी को आघात पहुंचाया जाए। हम अब आपको गूगल मैप के जरिए समझाते हैं कि पूरा विवाद हुआ किस जगह पर और भारत के लिहाज से गलवान घाटी कितनी महत्वपूर्ण है। गलवान घाटी सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर बहुत ज्यादा जरूरी है और चीन के साथ अगर आपको लड़ाई लड़नी है, चीन का अगर आपको मुकाबला करना है तो कम से कम लेह के इस इलाके में गलवान घाटी पर आपको अपना कब्जा चाहिए। शायद ये बात चीन पहले से समझता था और इसीलिए जब शोंग रिवर के साथ हिंदुस्तान की तरफ से यानी एलएसी के मुताबिक अपने ही इलाके में जब हिंदुस्तान लगातार सड़क बनाता रहा, उस दौरान भी चाइना इस पर सवाल खड़ा करता रहा। ये देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए और देखिए जो ये पूरा का पूरा रास्ता है, इसके साथ आपको एक पगडंडी यहां पर नजर आएगी। ये आप इसे आसानी के साथ समझिए। जो ये पूरा का पूरा इलाका है उसे मैं आपको पॉइंट करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहां पर ये समझिए कि ये पूरा इलाका जहां हिंदुस्तान ने सड़क बनाई है और यहां से ये सड़क जब ऊपर जाती है तो दौलत बेग में जाकर मिलती है और हिंदुस्तान की तरफ से सामरिक दृष्टि से इसे और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश की गई है। बहरहाल ये वो पूरा का पूरा इलाका है जहां पर ये सब कुछ, ये हाई टेंशन इस वक्त चल रही है। लेकिन कोशिश ये हो रही है, अभी भी जो बातचीत है, जो मुलाकातों का दौर है, वो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में लगातार जारी है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और कुछ यही स्थिति चीन की भी है। लेकिन उसे समझना पड़ेगा ये 1962 का भारत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एलएसी पर चीन की गद्दारी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश जो भी फैसला करता है उसको अमली जामा पहनाने के लिए सेना के तीनों अंगों की तैयारी मुकम्मल है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर चीन को कमजोर करने के लिए जनता ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत देश भर में शुरू हो चुका है चीनी सामान का बहिष्कार। चीन की हर चालाकी का होगा हिसाब।
जवानों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ। सेना को मिली पूरी कार्रवाई की छूट। पीएम मोदी की ड्रैगन को खुली चेतावनी। अपनी हद में रहना सीखे ड्रैगन। सेना ने कमर कस ली है। इस बार ड्रैगन पर प्रहार नहीं, प्रचंड प्रहार की तैयारी है। चीन से सटी सभी सीमाओं पर अलर्ट जारी है। जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कोरोना काल में जो जवान या ऑफिसर छुट्टी पर थे, उन्हें भी वापस बुलाया जा रहा है। सेना के तीनों अंगों में लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि ये फाइनल की तैयारी है। This juncture, we should give military response to the military initiative, misadventure done by China. And that is the only way China will understand that in future they will dare not try to repeat this mistake. करीब 45 साल बाद लद्दाख में खून बहाने के बाद उत्तराखंड और हिमाचल से सटी सीमा पर अलर्ट जारी हुआ। बता दें, कुल 4056 किलोमीटर सीमा चीन के साथ लगती है और इन इलाकों में आईटीबीपी और आर्मी के जवानों ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। और बढ़े भी क्यों ना, जिसका पड़ोसी चीन हो वो भला चैन की नींद कैसे सो सकता है। चीन के लिए पुरानी कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। इतिहास में न जाते हुए बस इतना बता दें, सारी दुनिया जानती है कैसे अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन ने अपने पड़ोसियों की जमीन पर कब्जा किया। साल 1962 का वो दिन भी भारत कैसे भूल सकता है, जब चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर दगाबाजी की थी। लेकिन चीन शायद ये भूल रहा है कि ये 1962 नहीं, 2020 है। ये नया हिंदुस्तान अपनी सरहदों की रक्षा करना जानता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना के भी कुछ लोग हताहत हुए हैं, पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, क्योंकि इतने बड़े जो लेवल पे आपस में धक्का मुक्की हुई है और एक दूसरे को पुश किया गया है, तो निश्चित तौर पे कुछ कैजुअलिटी तो उनकी हुई होंगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर भी देखे गए होंगे। और खास तौर से ये होता है कि ऐसे इलाके से कैजुअलिटी को ले जाना मुश्किल होता है, तो हेलीकॉप्टर से ही पॉसिबल होता है। तो अंदेशा तो है कि कैजुअलिटीज हुई हैं, पर कितनी हुई हैं नहीं पता। पर भारतीयों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये एक चाइना ने उनको अपने दांत दिखा दिए हैं। पूरे देश में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग तेज हो गई। जगह जगह चीनी सामान को जलाया जाने लगा। दिल्ली में चीनी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। हालांकि चीन के खिलाफ भारत के लोगों का यह गुस्सा कोई नया नहीं। इससे पहले भी चीनी सामान के बहिष्कार की मांग होती रही है। इतना ही नहीं, बीएसएनएल और एमटीएनएल भी अब चीन पर निर्भरता कम करेगा। तो वहीं रेलवे ने चीनी कंपनियों के 471 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। अभी हाल ही की बात करें, जब जाने माने समाज सेवी सोनम वांगचू ने देशवासियों को चीनी सामान के बहिष्कार का तरीका बताया था। भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में। अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो। लेकिन यहां भी ध्यान रखना होगा कि चीन के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन महीने 2 महीने तक ही बनकर ना रह जाए। इस बार चीन को तमाचा चाहिए और जोरदार तमाचा लगना भी चाहिए। बॉर्डर पर सेना गोली से जवाब देगी और आप चीनी सामान के बहिष्कार से संदेश साफ जाना चाहिए, चीन भारत को हल्के में लेने की भूल कतई न करे।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो भारत अब डर्टी ड्रैगन को एक साथ कई मोर्चों पर घेरने को तैयार है। उसे बारूद की गर्मी भी दिखाई जाएगी, आर्थिक मोर्चे पर उसकी कब्र भी खोदी जाएगी, साथ ही उसे राजनीतिक मोर्चे पर भी अलग थलग किया जाएगा। दुनिया भी ड्रैगन के साथ यही सुलूक चाहती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।